मुकेश वाणा इस वक़्त हमारे साथ हैं, बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे लगातार जो है ग्रामीण बच्चों के बीच में यहाँ पर आप हो, तो किस तरह की समस्याएँ थी जो आपने दूर की? मैं सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शक साथियों का को नमस्कार करना चाहता जी, हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने पता है क्योंकि आप पत्रकार भाई हो, आप सभी जगह घूमते हो, जो हमारे जुलाना में सबसे बड़ी समस्याएँ थी, एक खेल के प्रति जो मैं खुद एक खिलाड़ी रहा हूँ। जी, जी। मेरे पिताजी पिछले 30 साल से निःशुल्क ट्रेनिंग शिक्षा दे रहे हैं, तो वो प्रैक्टिस करवाते हैं। हमें ये पता था कि हमारे में कितनी बड़ी समस्या है। हमारे खिलाड़ियों को तो बाहर जाना पड़ता था, बहुत दुर्गत थी, वो हम व्याख्यान नहीं कर सकते। जी, जी। तो हमने जब से भाजपा सरकार आई और मैं भाजपा सरकार में प्रदेश सह संयोजक बना खेल प्रकोष्ठ का, ये 3 साल पहले की बात है। जी, मैंने कहा कि मैं अपने जो एक समान अधिकार सबको मिलता है, भाजपा देती है, उसके आधार पर जो नीतियाँ हैं खेल प्रको मैं अपने विधानसभा में लागू करूँ। वो मैंने करके दिखाई, मेहनत की, पिछले 3 साल पहले हम डोर टू डोर गए, जी, हर एक गाँव में। तो वहाँ पे खिलाड़ियों से, खेल प्रेमियों से हम मिले कि भई ऐसी-ऐसी नीतियाँ, तो हमारे गाँव में स्टेडियम नहीं है, तो अपने 6 एकड़ ज़मीन दो। जी, पंचायती, उसमें स्टेडियम बनेगा और अगर स्टेडियम 6 एकड़ नहीं है तो 3 है, तो आप उसके 3 एकड़ दो, उसमें व्यायामशाला बनेगी। तो इसके आधार पर जहाँ पे स्टेडियम है, वहाँ पे होगी। ऐसे-ऐसे नीतियाँ बना के आज हमारे जुलाना विधानसभा में 30 नर्सरियाँ हैं। जी। भाजपा की सरकार में कि एक नर्सरी में 25 बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, 30 नर्सरियाँ में 750 बच्चे प्रैक्टिस करते हैं और जो कांग्रेस सरकार थी उसमें ओनली निडानी में होती थी, वहाँ पे 25 बच्चे प्रैक्टिस करते थे। पौड़ी गाँव में 2 नर्सरियाँ, अथवाड़ा में 2, इधर रामराय में 2 और ये बड़ा कला में, यहाँ पे जब हम हैं, मेरे पिताजी यहाँ पे पीटीआई मास्टर आए, गरल में, यहाँ बोले कि भी लड़कियाँ ना बास्केटबॉल का ज़्यादा शौक है। ज़्यादा शौक है। तो हमने आवाज़ उठाई, हमारी पार्टी ने कहा कि मैं जी ऐसे-ऐसे हमारे क्षेत्र में बास्केटबॉल की लड़कियाँ वहाँ न 2 कोच दिए हैं सर और स्टेट नेशनल लेवल की और नर्सरियाँ दी हैं। आज ये बहनें खड़ी हैं, ये अब नर्सरी में सब, इनको ना सरकारी सहायता देती है। क्योंकि जी अगर हम बात करें आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, परिवार में इज़्ज़त भी काफ़ी है इलाके में, आप बिज़नेस में भी जा सकते थे, पैसा भी वहाँ से कमा सकते थे। लेकिन आज आपने जो है एक समाज सेवा का ही रास्ता क्यों चुना? सर मैंने इसलिए कहा क्योंकि हमारा मेरे दादाजी बीजेपी पार्टी है, जी, जनसंघ के टाइम से। मेरे पिताजी तो नौकरी में हो गए, कोच थे, उनका इंटरेस्ट है। मैं बचपन से ही मेरे को ये थी कि मैं कुछ न कुछ करूँ। मैं खेल में जब मेरे को ये देखी कमियाँ कि भई बहुत क्षेत्रवाद हुआ, हम भुक्तभोगी हैं, जी। कांग्रेस ने कैसे क्षेत्रवाद किया। तो मैंने कहा कि भई मैं एक अच्छी सरकार है ये बीजेपी, इसमें जाके मैं अपने क्षेत्र का विकास करूँ। मेरे को खेल प्रकोष्ठ का प्रदेश सह संयोजक बनाया, तो सबसे पहले मैंने खेल की नीति अपने उसमें लागू की। एक मेरा दोस्त है, लजवाना कला में बहुत बड़ी कुश्ती अकेडमी है, वो हिसार प्रैक्टिस करवाता है। मैं कभी अपने क्षेत्र में करवा, अपने यहाँ पहलवान तैयार कर, बोला यार यहाँ पे नर्सरियाँ नहीं आएगी, मैं लड़ूँगा लड़ाई। हमारी पार्टी सबको समान अधिकार देती है। आज उस गाँव में 2 नर्सरियाँ उस कुश्ती अकेडमी में है सर। तो जहाँ मुकेश जी आप विधायक के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, गाँव-गाँव में जा रहे हो, किस तरह का समर्थन लोगों का से मिल रहा मैं सर कई सालों से मेहनत कर रहा हूँ, आप पत्रकार भाई हो, आपने तो पता ही होगा। मैं वहाँ पे जाता हूँ, खेल प्रेमी तो मेरे और खिलाड़ी तो मेरे को जानते ही है? जी, हैं। पहले से ही जब मैं राजनीति में नहीं था क्योंकि मैं खेलता था, कुश्ती लड़ता था, दंगल होती थी। उसके साथ-साथ अब मैं जो नीतियाँ बनाता हूँ, हर एक डोर टू डोर कर चुका हूँ। हवा-हवाई में बात नहीं कर रहा सर, ये मेरी फेसबुक आईडी है, इंस्टाग्राम उस पे देख लेना कि पिछले कई सालों से मैं कैसे मेहनत कर रहा हूँ। जो हमारी पार्टी संगठन ने जो काम देती है, उसके आधार पर मैं सब काम कर रहा हूँ। तो इस संगठन ने तो पता है और मैं आपके चैनल के माध्यम से और बताना चाहता हूँ कि मैं डोर टू डोर जो मेरे को समर्थन मिला, प्यार मिला, जी। मैं इसका व्याख्यान ही नहीं कर सकता। इतना से मैं कभी भी भूल नहीं सकता। अब उम्मीद से भी विधानसभा का ज़्यादा। जो चुनाव है हाँ। बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, लोगों के बीच में आप एक बार फिर शुरू कर चुके जाना, तो आगे मुद्दे क्या-क्या रहेंगे, लोगों के आगे एजेंडे क्या रखेंगे? मैं सबसे पहले तो मेरा एजेंडा ये रहेगा हमारे जुलाना में, युवाओं को एक नई दिशा देने का, जी, क्योंकि युवा देश को बदलते हैं। मैं बड़े-बुज़ुर्गों के पास भी जाता हूँ, बट मैं युवाओं को समझाता हूँ कि तुम अपने आप में मजबूत बनो। युवा बदलेगा तो देश बदलेगा। युवा ही देश की असली रीढ़ की हड्डी होती है। युवा आप मेरे जुलाना में बेहतर के बेहतर गाँव में किसी भी युवा से पूछ लेना कि भई मुकेश भाई के हाँ, कि भई वो इतने वो कर रहा है, खेलों के प्रति रुझान बना रहा है। क्योंकि एक खेल है ना, एक खेल युवाओं को एक मजबूती देता है, दिल मजबूत करता है। और ये जो हमारी बीजेपी पार्टी है, उनकी जो नीतियाँ हमने खेल नीतियाँ हमारे को मैंने जो अपने क्षेत्र में लागू की, जी। उसमें मेरा इतना दिल खुश हुआ कि आज 750 बच्चे खेल के कारण अपने सरकारी नर्सरियाँ में हैं, जिसको सरकार उनको मदद करती है, खिलाड़ी है, इंटरनेशनल बन रहे हैं। ये है, उसमें हर एक खिलाड़ी को 2000 रुपए तुरंत उसके खाते में आते हैं। मुझे खुशी मिलती है और मैंने संगठन से कहा, सर मैं
और विकास करना चाहता हूँ। मैं अपने विधानसभा जुलाना का एक जनप्रतिनिधि बन के और विकास करना चाहता हूँ। मैंने अपने संगठन ने तो सब पता है ये मेहनत करता है, जी, ये जी। है। हमारी पार्टी मेहनत को देखती है। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं जो मुख्यमंत्री जी बने हैं, इनका आप रिकॉर्ड देख लेना। ये हमारी की तरह एक ज़मीन से जुड़े हुए कार्य करता है। लगातार कांग्रेस भी जो है हरियाणा से हिसाब मांगो की यात्रा कर रही है। उसके पहले चौधरी अभय सिंह चौटाला ने भी यात्रा की। क्या इन यात्राओं का कुछ असर पड़ रहा नहीं, है क्या? दीपेंद्र जी के देखो, हम भाई बड़े नेता हैं, सम्मान करते हैं। हमारी संस्कृति है ये है कि बिल्कुल, बड़ों की मान-सम्मान इज़्ज़त करना। बिल्कुल। तो ये देखो ये दीपेंद्र जी की तो आँखें बंद हो रखी हैं। विकास तुम आओ देखो सब डिवीज़न किसने दिया है? अरे खेलों के 30 नर्सरियाँ दी किसने दी है? 750 बच्चे करते हैं। उसके साथ-साथ हमारी नई बिल्डिंग बन रही है ये तहसील की यहाँ पे बैठती है। किसने दी है? रोड देख लो आप, किसने दिए हैं? विपक्ष का काम विरोध करना है। इन्होंने ये क्या है कि विरोध करो, विरोध नहीं, आज तक सब जागरूक हो चुके हैं। सब युवा पढ़े लिखे हैं, सब इन्हें पता है कि हमने देश के लिए सोचना है। और अब की बार आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे हरियाणा में रिकॉर्ड इतिहास बनेगा। तीसरी बार भाजपा सरकार आज तक कोई तीसरी बार नहीं बनी है, आज तक ये रिकॉर्ड तोड़ेगी भाजपा सरकार। तो देखा मुकेश बुआना इस वक़्त हमारे साथ इनका साफ तौर पर कहना है कि तीसरी बार रिकॉर्ड जो है अब की बार बीजेपी यहाँ से तोड़ेगी और मैं आपको बताऊँगा मुकेश बुआना जो है एक समाज सेविक हैं, पूरा परिवार सामाजिक से जुड़ा हुआ है और अब की बार जो है भावी विधायक की बीजेपी की तरफ से दौड़ में ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा जुलाना के काफ़ी युवा साथी हैं जिनकी एक माँग थी कि उनके लिए स्टेडियम चाहिए और तरह-तरह के खेल के जो चीज़ें होती हैं वो चाहिए। आज तक किसी ने उनकी नहीं सुनी। मुकेश बुआना ने दिन-रात लग के इन बच्चों को जो है वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराई हैं। ये देखिए कई एकड़ में जो है भव्य स्टेडियम का भी आयोजन किया गया है। छोटे-छोटे बच्चे यहाँ आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये वॉली बास्केट जो है उसकी वॉली बास्केट की जो टीम है वो यहाँ पर तैयार है। बिल्कुल दिन-रात ये उनके साथ होते हैं और ये एक अपने आप को विधायक के तौर पर नहीं, समाज सेवा गाँव के बेटे के रूप में जो अपने आप को देखते हैं और दिन-रात लोगों के बीच में रहने का काम करते हैं।